चिन्तासन्तान्तारुं यत्पादम्बुजरेणुः यानां तान् निजाचार्यान् प्रणामामि मुहुर्मुहुः ग्रहतो जन्तुः लक्ष्मीश्रीलीलाभिः प्रमाणं कलानिधिं चतुर्विश षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। આશ્રય શું અક્લેશ. પેલા વિવેકથી જોયું ધૈર્ય थी અને आश्रय थी. यदि वे चार उपाय भी अपन नहीं अपना पा रहे हैं तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि फिर कम से कम इतना तो करो कि जो कुछ हो रहे है वाको भगवद आश्रय भगवत शरणागति की भावना सुस्वीकारवे की. आज समझो कि भक्ति है तो अलौकिक मन सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि. श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अलौकिक मन की सिद्धि के अर्थ जो भक्ति लायक है वाके कारण अपनी भक्ति चेतस तत्प्रवणात्मिका हो जाएगी. वाह तरह की शरण भावना मनसो करो, मन में विवेक और धैर्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा. जब वो सिद्ध हो जाएगा तो चित्त में कोई तरह का क्लेश होगा ही नहीं. जो मैंने आपको बताया कि पड़िया यदि आरसी पे जाए तो क्लेश नहीं, हाँ आरसी पी जाए तो क्लेश नहीं. नादिर शाह के सैनिक हाथ काट दे तो चित्त को क्लेश नहीं. बहादुर सिंह जी नागीरदास जी के भाई राज्य में बगावत कर दे तो चित्त को क्लेश नहीं. प्रतिकार करवे की अवस्था में प्रतिकार भी कियो है, पर हर चीज़ को भगवत संकेत मान के चलवे की प्रणाली सुचित्त में ऐसी मनस्थिति पैदा होगी जो भगवत सेवा करवे लायक होएगी. हर चीज़ को भगवत लीला के रूप में जीने लायक रूप में होएगी. यह मनस्थिति यदि विवेक धीरे से नहीं हासिल होती हो तो अंत में शरणागति से हासिल करनी चाहिए. वो इतना तो कर ही सके है. सर्वसाधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम. इतना तो अपन कह सके कि जैसे हैं ऐसे बस तेरे हैं, तू ही हमारी शरण है. मम नाथ यदस्ति योस्म्य हम सकल तद्धि त्वैव माधव नियत स्वमति प्रबुद्धि अथवा किम समर्पयामि ते अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवानोदे अगतिम शरणागतिम हरे हे कृपया केवलम आत्मसात कुरु. तू कृपा करके हमारी शरण बन जा. इतनी तो अपन भावना कर ही सके हैं. इतनी शरणागति की भावना भी यदि अपने हृदय में रहेगी तो जीवन के बहुत सारे क्लेशन पे अपन काबू पा सकेंगे. शरणागति की भावना से वो धुआं ठाकुर जी को परेशान नहीं करेगा, वो धुआं अपन को परेशान नहीं करेगा. ये बात श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य और आश्रय के द्वारा समझाई है. धुआं ठाकुर जी को अत्यंत अप्रिय है. फिर से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये धुआं ब्रह्म को अप्रिय नहीं है, परमात्मा को अप्रिय नहीं है. भगवान को थोड़ा बहुत अप्रिय हो सके है, पर कृष्ण को और अपने घर में बिराते ठाकुर जी को ये धुआं नहीं पसंद है, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर में पधारे हुए. जब तुम खुद परेशान हो तो वो कितना परेशान होएगा. मानो अपने और वहाँ रुआ तो हमारे एक परिचित है, पति पत्नी में कुछ छूटे तो जब भी उनके घर जाएं तो बहुत संभल के घुसना पड़े. घर में जावे में अपन को डर लगे है. जब निरंतर अपन अपने ग्रह को, परिवार को, शरीर को, समाज को, मन को क्लेश युक्त रखेंगे तो अपने ठाकुर जी को अपनी सेवा स्वीकार में परेशानी होएगी. क्योंकि ठाकुर जी परमानंद रूप हैं और वो परमानंद रूप होने के कारण ठाकुर जी को सुख नहीं होएगा. ठाकुर जी को सुख होए या के लिए अपने क्लेशन को महाप्रभु जी द्वारा बताए विवेक धैर्य और आश्रय के द्वारा वाको निराकरण करना चाहिए. ये बात श्री महाप्रभु जी ने बताई कि ठाकुर जी को धुआं अप्रिय है और ताते हूँ अप्रिय है भक्त को द्वेषी. आज अपन यहाँ रखेंगे विवेक बुद्धि को विषय है पर धैर्य तो हृदय को. विवेक बुद्धि को विषय है पर धैर्य तो हृदय को, चित्त को. कई बार दुख को, क्लेश को प्रतिकार बुद्धि से करने में अपन सक्षम भी हो जाएं और सक्षम भी होएं, हृदय से हो नहीं पावे. जैन मत के उद्भट विद्वान न्याय कुमुद चंद्रोदयकार प्रभाचंद्र बौद्ध मत पढ़वे के लिए छद्मवेश बना के बौद्ध मठ में घुस गए. उनने अपनो बौद्ध वेश बना लियो. बौद्ध वेश बना के वो बौद्ध मठ में पढ़वे लगे. वहाँ खूब अच्छो पढ़े.
बहुत उच्च कोटि के विद्वान हते। एक दिन क्या भयो कि बौद्ध मत की किताब में कुछ जैन मत को उल्लेख आयो। उनके बौद्ध गुरुजी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। 2 दिन तक उनने गुरुजी सोचते रहे, कहते रहे कि सोच के बताऊंगा। इतने दिन पाठ बंद हो गयो, उन दोनों की धीरज छूट गई। इनने क्या कियो कि चुपचाप वह गलती को सुधार दियो, जासो वो पाठ आसानी से समझ में आ जाए। उनके गुरुजी को माथा ठनक गयो, यहाँ कोई जैन घुस गयो है। उनने सबन से पूछी, पर सबन ने ये कही कि हम बौद्ध हैं। उनने परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई जैन घुस्यो नहीं है तो ये पाठ सुधरियो कैसे। उनने जमीन पे खड़ियासु महावीर स्वामी की मूर्ति बनाई और कही कि यहाँ पे पैर रखो सब। अब अकलंक ने सोची कि क्या करनो। वह समय श्वेतांबर मत नहीं હતો, केवल दिगंबर मत ही હતો। वाने चित्र पे एक सूट डाल दियो, जासू वो दिगंबर तो रहो ही नहीं। वहाँ पे पैर रख के निकल गयो। वो परीक्षा भी फेल हो गई। तब गुरु ने सोची कि आदमी जो भी है बहुत चालाक है। अंत में उनने एक बात सोची कि रात को अपन ने 3-4 विश्वसनीय आदमी को कही कि निगाह रखो और जोर को धमाका करो। मठ में जब सब सो रहे थे और जोर को धमाका भयो, धमाका से बहुत तो सब उठ गए, पर जैनन ने उठते समय नमस्कार को नियम હતો। उनने उठते ही नमस्कार कियो, बस पकड़े गए। देखो ये बुद्धि की बात नहीं थी, चित्त की बात थी। सब सो रहे थे तो बुद्धि तो क्या कर सके। बुद्धि तो यह विचार में उलझी होगी कि ये धमाका कैसो है, जाग के भागनो बैठनो कि क्या करनो। बुद्धि तो यहाँ में उलझी होगी और मन तो सो रहे हो, तो या से कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो अहंकार थोड़ो जग रहे होएगो, थोड़ो सो रहे होएगो। पर चित्त में जो बात गड़ी हुई थी वो ये कि भगवान महावीर को वंदन करके उठनो। वासुओ पकड़े गए, फिर उनको वहाँ से कोई तरह से बच के भागनो पड़ियो, ऐसी कथा है। બે લોકોને એટલી બધી સ્પર્ધા હતી બૌદ્ધ અને જૈનમાં કે બૌદ્ધ ગ્રંથો જૈનને ન ભણાવે, બૌદ્ધને જ ભણાવે. આમને બધું બૌદ્ધ મત જાણો તો એટલે અંદર ઘૂસી ગયા. આ છે ને આલવંદા સ્તોત્ર જે છે આ રામાનુજ સંપ્રદાયનો, રામાનુજનો છે, શરણાગતિ માટેનો. મમ નાથ યદસ્તિ યોસ્મ્યહમ સકલ તદ્ધિ તવે માધવ. હું જેવો છું હે નાથ, હું જેવો છું, જેવું મારું બધું છે એ બધું તારું છે. હું જેવો છું હું તારો છું. નિયત સ્વમુક્તિ પ્રબુદ્ધિ કિમનું સમર્પયામિ તે. નિયત સ્વમતિ પ્રબુદ્ધિ અથવા કિમનું સમર્પયામિ તે. મારી પાસે બીજું છે શું તને હું સમર્પણ કરું એમ. અપરાધ સહસ્ત્ર ભાજનમ પતિતમ ભીમ ભવન ઓદરે. અપરાધ સહસ્ત્ર કરેલો છું, પતિત છું અને આ સંસાર સાગરમાં પડ્યો છું. અગતિમ શરણાગતમ હરે હે. મારી બીજી કોઈ ગતિ નથી, કેવલ આપનું શરણાગત છું. હરે હે કૃપયા કેવલ આત્મસાત કરું. મને પોતાનો બનાવો કેવલ, બસ બીજું મારી પાસે કંઈ છે નહીં. આવી શરણાગતિની ભાવના રામાનુજ સંપ્રદાય. નિયત સમૃદ્ધિ પ્રબુદ્ધિ અથવા विवेक बुद्धि को विषय पर अलौकिक मन सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि ही. ऐसी परिस्थिति में बुद्धि अहंकार मन कुछ काम नहीं कर सके हैं, चित्त काम करे है. जैसे अपन सोए हुए हैं पर अपन को ये बात पता रहे कि हम कहाँ सोए हैं. कोई मच्छर तो नहीं काट रहे हो, कोई अपन को हिला दे तो अपन को पता चले कि अपन को ही बुला रहे हो. अपन जाग रहे हो तब तो अपनी बुद्धि से पता चले, पर सोते हुए तो अपनी बुद्धि सोती हुए, पर हिला देते ही अपनी नींद कैसे उड़े हैं. क्योंकि चित्त वह वक्त जागतो हो है, बुद्धि सो जाए. जितनी देर अपनी बुद्धि जगे उतनी देर आदमी सपना देखे, चित्त सपना नहीं देखे. जो कुछ बुद्धि ने सोचो होए, जो बुद्धि चाहती होए वाके सपना आवे. थोड़ी देर में जब बुद्धि भी सो जाए तो अपन को गहरी नींद आ जाए है. कुछ पता नहीं चले कि रात कैसे बीत गई. ये बात चित्त से पता चली, अहंकार से पता नहीं चले, मन से पता नहीं चले. मन तो चंचल है, पर इतनी देर ही जितनी देर अपने जागे हैं, जागते ही मन चंचल हो जाए. ये सुबह उठते ही पक्षी उड़ना शुरू करें, ऐसे मन को भी यही सिद्धांत है. अपन जागे नहीं कि मन को पंछी चारों ओर उड़वे लगे हैं, और जब अपन सो जाए तो मन सो जाए. अपन सो भी गए हों तो भी अपना चित्त जागतो रहे,
पूरी सावधानी रखे हैं कि कोई मच्छर काट तो नहीं रहे हो, कोई बुला तो नहीं रहे हो, जैसे रात को पहरेदार हो ऐसे ही अपनो चित्त है। चित्त में भक्ति प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। मन में अहंकार में बुद्धि में हो गई तो ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं, पर अच्छी बात जाको कहें कि मन सु अहंकार सु बुद्धि सु तो भक्ति अंदर घुसी है। वो चित्त के सिंहासन पे जाके बैठ जाए तो हरकत नहीं होए, धमाका हो तो भी उनको ये विचार नहीं आयो कि भागो, ये विचार आयो कि पहले नमन करो, महावीर स्वामी को वंदन तो हो ही गयो। ऐसे कोई बुलावे अपन को, अपनो नाम अपनो चित्त कितनो चढ़ जाए, चित्त में कितनो चढ़ जाए। समझो अपन को नहीं बुला के अपने नाम वाले कोई और को बुला तो भी एक वक्त तो अपन जगी जाए कि कोई मौको नहीं बुला रहे हो है, वहाँ भक्ति बैठी तो बात बन गई, और वहाँ नहीं बैठी तो स्थिति थोड़ी डगमग है, क्योंकि मन तो चंचल है और अहंकार को भरोसा नहीं है, वो कब गाड़ी नाव पे और कब नाव गाड़ी पे हो जाए। अपन अहंकार पे भक्ति को बैठा हुए जाएं, और भक्ति में यदि अहंकार हो गए हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। या फिर अहंकार के साथ थोड़ा खतरा है, बुद्धि तटस्थ है, हर चीज़ को वो तटस्थता से ग्रहण कर ले हुए है, या फिर बहुत प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए है। या फिर श्री महाप्रभु जी ने कही है कि चेतस तत्वनो सेवा, जो बात महाप्रभु जी ने वहाँ कही वो ही बात यहाँ विवेक दयाश्री में कह रहे हैं। अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि, या प्रकार को अलौकिक मन जो चित्त में भक्ति को बैठा दे, माने मन की ऐसी चंचलता है वो कहीं भी भटके, पर भटके भगवान की दिशा में, दूसरी दिशा में नहीं। बड़ौदा में कृष्णमाचार्य नाम के एक रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। वे रामानुज मत के अथवा अलावा बौद्ध मत के और भी अच्छे विद्वान होते हैं। उनने बौद्ध मत की बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है, वहाँ में उन्हें हिंदू धर्म की सब विपरीत बातें केवल समझावे के लिए लिखी हैं। वे हते तो अच्छे वैष्णव। वह पुस्तक के अंत में उपसार में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखो है, वो श्लोक मोको बहुत प्रिय है। वो ऐसे है कि अनेक तंत्र कांतारे बहुधा विशतो मम विष्णु अव्याहत पंता हृदयादमा अपसर्पतात। ये कहें कि कई मतांतर के भेद में मेरी बुद्धि तो भटके है, लिखवे के लिए, सोचवे के लिए और कई बातन के लिए ये भटकती रहे। वामे मोको डर नहीं है, पर डर मोको यही बात को लगे है कि हे विष्णु, तू मेरे हृदय में आवे के लिए कभी रास्ता भटक मत जाइयो। कैसी मीठी बात कहें कि जहाँ तरह की बौद्ध मत की किताब लिख के जहाँ में हिंदू मत विरोध सारी बातें कहीं, और अंत में जाको ये बात उपसंहार रूप में कह दे, कितनी सच्ची बात है। अलौकिक मन सिद्ध हो, ऐसा अलौकिक मन सिद्ध हो जाए तो बस बात बन गई। હું ગમે એટલો ભટકી જાઉં, તમે ના ભટકી જતા, એમ કે તમે મારા હૃદયમાં રસ્તો ભૂલી ન જાતા है। एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत। महाप्रभु जी कहें कि या प्रकार को सरल मन, सहज मन सिद्ध होना सरल बात नहीं है। या सबसे पहले भगवदाश्रय को चित्त में भावन करो। एवं चित्ते सदा भाव्यम, चित्त में सदा भगवदाश्रय को भावन करोगे तो चित्त में धीरे धीरे भक्ति बैठ जाएगी। जरूरी नहीं है कि अपनो चित्त भक्ति रस से इतना आर्द्र बने, पर अपन अपने चित्त को इतनी बात तो समझा सके हैं कि मेरो आश्रय श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इतनी बात भी चित्त में बैठ गई तो रास्ता खुल जाए हैं। जैसे कृष्णमाचार्य कह रहे हैं कि विष्णु अव्याहत पंथा हृदयाद माँ अपसर्पतात, ऐसे फिर भक्ति हो सकेगी। या के लिए आगे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एवं चित्ते सदा भाव्यम। अब कोई कहे कि शरण की भावना भी हमसे नहीं हो पा रही है, तो आप आज्ञा करें कि कोई बात नहीं, तुम अपनी वाणी से ही अपने आप को समझाओ कि श्री कृष्ण शरण मम। जब हम अपने आप को अपनी वाणी समझाना शुरू करेंगे तो बात चित्त में जाएगी। बोलवानो आ कारण है, बोलवाથી चित्तમાં सतत शरण भावना दृढ़ है। भक्ति और पूजा की तरतमता, और वो जब चित्त की ओर जा रही है और फिर कभी हम और देवन को पूजन करें, यहाँ वहाँ भटकें तो चित्त और वाणी में विक्षेप हो जाए। ऐसे श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततो अन्यत्र विवर्तेत। ये देखो, कई लोग ये समझे कि पुष्टि मार्ग संकीर्ण है, हम अन्य देव के भजन की मना करें हैं। ऐसा ही नहीं है, हम कृष्ण के भजन की भी मना करें हैं, क्योंकि अपनो मत ये है कि जहाँ देव को भजो वाको अनन्याश्रय शु भजो। यदि तुम शिव को भज रहे हो तो शिव को अनन्याश्रय शु भजो, यदि तुम विष्णु को भज रहे हो तो विष्णु को अनन्याश्रय शु भजो, यदि कृष्ण को भज रहे हो तो कृष्ण को अनन्याश्रय शु भजो।
क्योंकि भजन तो एकाकी ही हो सके है। पूजन अथवा आदर तो यदि सवाल है तो सब देव आदरणीय है, पर भजन एक मन की विशिष्ट अवस्था को नाम है। वो विशिष्ट अवस्था हमारी सब जगह है तो वो संभव ही नहीं है। बात में कुछ न कुछ गड़बड़ है। या तो अपन भक्ति को स्वरूप समझे नहीं है, या अपन कुछ न कुछ पाखंड कर रहे हैं। भजन भजन सब देवन को हो नहीं सके है, पूजन सब देवन को हो सके है। जैसे सत्कार हर अतिथि को हो सके, पर हर अतिथि के साथ तादात्म्य व पारिवारिक संबंध निभा नहीं सकेंगे। हर अतिथि को गृहस्थ के यहाँ सत्कार हो सके है, पर पारिवारिक तादात्म्य हर अतिथि से निभाना मुश्किल है। अपने घर में जो भी आयो है वो अतिथि की तरह ही आयो है। अपनी पत्नी, बेटा, भाई, बहनों, ये सब यहाँ अतिथि की तरह ही तो आए हैं। कौन यहाँ रुकवे वालों है? पर जाको अपन परिवार के रूप में ले रहे हैं, वाके कम रुकवे पे अपन को तकलीफ हो रही है, और जाको अपन अतिथि की तरह ले रहे हैं, वाके अधिक रुकवे पे तकलीफ हो रहे हैं। पारिवारिक लोगों के साथ अपन ने वाह प्रकार को भाव स्थापित कियो है, जासु उनके जावे में अपन को तकलीफ होवे है। अतिथि के साथ अपन ने सत्कार को भाव स्थापित कियो है। भक्ति भगवान के साथ रहवे को भाव है। महाप्रभु जी यही लिए सुबोधनी में आज्ञा करे हैं कि गृह स्थितेर उत्कृष्टत्वम न भगवदीयत्व मात्रेण किंतु भगवता सस्थित्या भगवत कार्यार्थम वा। तुम भगवदीय हो, केवल यासु ही घर में रहने को अच्छी बात नहीं है, पर भगवत सेवा के लिए बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अपन भी घर में रह रहे हैं और अपने परिवार के सदस्य की तरह अपना ठाकुर भी घर में रह रहे हो, दोनों घर में रह रहे हैं। तो वो या लिए रह रहे हो कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं, और अपन या लिए रहे हैं कि अपन वाकई सेवा कर रहे हैं। या को अर्थ दोनों घर में रह रहे हैं। या तरीके के पारिवारिक संबंध के साथ जब दोनों घर में रहे हैं तो वो भक्ति है। वो बात चित्त में चढ़ेगी, तो बात बुद्धि की नहीं है। अतिथि सत्कार तो बुद्धिसु ही होवे है, वाकई लिए चित्त को बहुत प्रयोजन नहीं है। अतिथि को सत्कार बुद्धिसु और मनसु अपन कर सकें, पर घर में रहने की जो बात है वो बुद्धि की बात नहीं है, चित्त की बात है। मेरे पड़ोसी को 2 वर्ष को बच्चा मेरे यहाँ खेल तो रहते, एक दिन मैं शाम को घूमने जाता हो तो मैंने वासु कही कि चल मेरे साथ घूमबे। आप मानोगे नहीं कि थोड़ी सी दूर जाते ही वाने मम्मी मम्मी कहना रोना शुरू कर दियो। रोज़ मेरे साथ खेल तो, पर थोड़ी देर में ही जब वाको मम्मी नहीं दिखी तो रोना शुरू कर दियो। या नाम पारिवारिक भाव है। ऐसे अपने हृदय में ऐसो भाव जगे जैसे भैया जी गोकुल कब चलोगे, तब तो वो भक्ति को भाव है। सत्कार में तो शास्त्र को विचार आएगा कि शास्त्र में भगवान के पूजन को कैसो कहो है, जैसी विधि बताइए वहाँ में कुछ विपरीत नहीं आ जाए ऐसे करनो। वो कोई भी देवता के साथ हो, वैष्णव विवाह के प्रसंग में गणपति को पूजन कर सके है, वहाँ में कोई अन्याय नहीं है। मानो अपन कोई रास्ता पे जा रहे हैं और वहाँ रास्ता पे शास्त्र सु प्रतिष्ठापित कोई मंदिर आयो तो अपन वहाँ को वंदन कर सके हैं। देव तो देव ही हैं, अपन अपने सु हर बड़े को वंदन करें तो देव को क्यों नहीं करें? देव तो भगवान के अवतार हैं, पर भजन को भाव साथ में देव को भाव है। सत्कार जैसो इतना छोटो भाव नहीं है। गमे ते मंदिरों पर वंदन करવાનું, શાસ્ત્ર પ્રમાણે બરાબર પ્રતિષ્ઠિત હોય તો એને કોઈ વંદન જય શ્રી કૃષ્ણ કરે તો એમાં કોઈ અન્યાય નથી। નિષ્કામ ભાવ अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव प्रार्थना कार्य मात्रे भी ततो अन्यत्र विवर्जयेत्। अपन यही कारण से ये माने जो जहाँ देव को तुम भजो वाक्य पूर्ण रूप से आश्रित होकर रहो। यही लिए बाल बोध ग्रंथ में आप देखोगे तो वहाँ श्री महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा करे हैं कि मोक्षस्तु सुलभोर विष्णोर भोगश्च शिवतस्तथा समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवेत् ध्रुवम् अतदीयतयाश्चापि केवलश्चेत समाश्रितः तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरेत। समर्पण सु आत्मा में तदीयता आएगी। माने शिव के प्रति तुम समर्पित हो तो शिव की सच्ची तदीयता तुम में आएगी। विष्णु के प्रति तुम यदि समर्पित हो तुमको विष्णु की सच्ची तदीयता आएगी। ये बात गणपति पे भी लागू है। समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवेत् ध्रुवम्, मतलब गणपति जी को भजन जब तुम विघ्न हरवे के लिए कर रहे हो तो भक्ति की बात नहीं है, सत्कार की बात है। मानो हम कोई काम प्रारंभ करें, कोई मंगल प्रसंग आयो है, वहाँ में कोई विघ्न ना आ जाए ऐसे काम तुम करो और यही लिए तुम्हारा पूजन कर रहे हैं। ये सत्कार की बात है, पूजन की बात है, भक्ति की बात नहीं है। यदि तुमको गणपति की भक्ति करनी है तो ये प्रकार नहीं है। महाराष्ट्र में पहले ऐसा हो तो बाद में लोकमान्य तिलक ने गणपति को पूजन को प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन राख्यो। समझो कि गणपति का यदि कोई भक्तक है
तो गणपति की मूर्ति को विसर्जित कैसे कर सकेगा? यदि भक्त है तो मूर्ति को विसर्जित करने में वाकई रूह कांप जाएगी। इंदौर वाले देवकीनंदन जी महाराज थे, वो डेरा इस्माइल खां जो अब पाकिस्तान में वहाँ बिराजते हैं। उनके यहाँ कोई एक ठिकाने दाऊजी को स्वरूप बिराजतो होतो। उनने मुखिया जी के हाथ से दाऊजी को स्वरूप गिर गयो। उनके मुखिया जी के हाथ से दाऊजी को स्वरूप गिर गयो और खंडित हो गयो। जब उनको पता चली तो वो तुरंत वहाँ गए। डर के हमारे मुखिया ने वैसो ही दूसरा स्वरूप बदला दियो। तब देवकीनंदन जी ने कही कि तेरे बाप की टांग चलते चलते टूट जाए तो तू अपनो बाप बदलेगो। जब तू अपनो बाप नहीं बदल सके है तो तेने मेरे दाऊजी कैसे बदल दिए? खंडित हो गए तो क्या भयो, मेरे खंडित दाऊजी ला। ये भक्ति को भाव है। पूजन को वो ठीक है, पूजन में वो ठीक है, पर भक्ति में नहीं। पूजन में आह्वान करें हैं तो विसर्जन भी करें हैं। भक्ति में तो देव सतार वाली बात नहीं है, देव के साथ जीवे की बात है। यासी गोसाई जी तुलसीदास जी को ये कही कि तुम जैसे विष्णु पद गाओ वैसे तो हमारे यहाँ 8-8 हैं, पर तुम जैसे राम के पद गाओ हो वैसे कोई नहीं गावे है, ताकि तुम राम के ही पद गाओ। अपन ने ये नहीं कहे कि अन्य देव को भजन तुम मत करो। अपन या बात को कहे हैं कि अपन पहले अपने मन में या बात को साफ करो कि तुम देव को भजन कर रहे हो कि पूजन कर रहे हो। यदि तुम पूजन कर रहे हो तो करो, पर वाह प्रणाली को अपनी भक्ति मत समझो। भक्ति में विसर्जन विलोपन की कथा नहीं है, भक्ति में साथ जीवे की कथा है। भक्ति में कोई एक देव को अपने घर में पधरानो है, वह देव के साथ जीनो है। जीवन के हर क्रियाकलाप को वह देव के साथ देवमय बनानो है। जैसे डोरी पे फूल पिरो ले हैं, ऐसे ही वह देव के प्रयोजन से अपने जीवन के हर क्रियाकलाप फूल की तरह प्रयोग होने चाहिए। या को नाम भक्ति है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा अलौकिक मन कब सिद्ध होएगा? तब जब अपन अन्याश्रय नहीं करें। अपन अन्याश्रय करेंगे तो मन में वह प्रकार की अलौकिकता नहीं आएगी। कभी एक को भी कभी दूसरे को कभी तीसरे को पूज रहे हैं, माने रहत न चित इतु तो फिरत परिचय संचय हेतु, वैसी परिस्थिति हो जाएगी। यासु ही महाप्रभु जी आज्ञा कह रहे हैं, समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवे ध्रुवम अतदीयतया चापि केवलश्चेत समाश्रितः। तुम में तदीयता शिव या विष्णु के प्रति नहीं आई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। केवल आश्रय करो कि मोको शिव अथवा विष्णु को अनन्य आश्रय है, ऐसा भाव यदि रखोगे तो तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समात्र, तो भी इतना तुम कर ही सको हो कि ऐसो दिन कब आएगो कि मैं शिव और विष्णु को अनन्य भक्त हो जाऊं। इतना तो तुम कर ही सको हो। महाप्रभु जी ने ये नहीं कही कि तुम अन्य देव को भजन मत करो। महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम शिव के भक्त हो तो तुम शिव की अनन्य भक्ति करो। यदि तुम विष्णु के भक्त हो तो विष्णु की अनन्य भक्ति करो। यदि राम के भक्त हो तो राम की भक्ति करो। यदि कोई के भक्त नहीं हो तो पूजन तो सब देवन को कर ही सको हो, पर बात साफ रखनी पड़ेगी। जैसे इनकम टैक्स वाले कहे हैं कि अपनो अकाउंट साफ रखो, याली महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनम एव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततो तथा अन्यत्र विवर्जयेत्। ये बात सब समझ में आ सके है जब अपन भजन के मूड को समझें। पूजन को मूड अलग है, भजन को मूड अलग है। अपन अन्य को भजन नहीं करें, अपन चल के कोई मंदिर में नहीं जाएं, रास्ता में आए तो वंदन करवे में अन्याश्रय नहीं है। चल के यदि दूसरे के देव के मंदिर में दर्शन करवे जा रहे हैं तो वो जो घर में बिराज रहे हो है वो कौन है? जो घर में बिराज रहे हो वहाँ को छोड़ के दूसरे मंदिर में चल के जानो तो सवाल ये हो जाए कि घर में कौन बैठो है। प्रार्थना कार्य मात्र भी एक देव की तुम सेवा कर रहे हो और दूसरे से प्रार्थना कर रहे हो, ये सब अन्याश्रय के प्रकार हैं। महाप्रभु जी कहें कि जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक मन में वो अलौकिकता नहीं आएगी जो तुम्हें कृष्ण की भक्ति में सहायक हो सके। सेवा के भजन न कर सकता एटलो भाव तो राखी सके क्यारेक तो हूँ एवो भक्त बने, प्रभु મને अनुकूलता आपसे तो हूँ सेवा करीश, एवो भाव तो राखी शकाय ने। कम से कम आश्रय राखी अने एवो भाव तो डेवलप करी शकाय ने। कोई सेवा कदाच न करी શકે ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાય તો મનમાં એવો ભાવ તો રાખી શકે ને ક્યારેક હું પણ એવો સેવા કરીશ કે એવો ભક્ત બનીશ। અત્યારે આશરે તો અત્યારે દર રાખું એમ। કોણ છું? હા, અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो। और समझो कि तुमको ये लग रहे हो है कि हम कृष्ण को भजन तो करना चाह रहे हैं पर तकलीफ तो फिर भी पैदा हो रही है, और दूसरे देव की मानता माने तो वहाँ को फल तो तुरंत मिल तो दिखाई दे रहे हो। आज मानता माने और कल मानता पूरी। इसी मानता की लालच में जब तुम अपने देव पर अविश्वास करोगे तो वहाँ को महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि
कि अविश्वासो न कर्तव्य। सर्वथा बाधकस्तु। हनुमान जी पे जा वक्त मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो तो हनुमान जी ने सोची कि मैं यदि जासू नहीं बंधूंगो तो ब्रह्मास्त्र को अपमान होएगा। यदि ब्रह्मास्त्र को अपमान होएगा तो पता नहीं रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे। श्री राम की प्रसन्नता को विचार करके हनुमान जी वह ब्रह्मास्त्र से बंध गए। रावण को भयो कि या बंदर ने इतना तूफान किया तो ब्रह्मास्त्र ये तोड़ तो नहीं देगो। या के लिए लोहा की साकल उनको बांधने के लिए और मंगवाए। तब हनुमान जी ने कही कि जब ब्रह्मास्त्र चलाने वालों ही वहाँ पे विश्वास नहीं कर रहे तो मैं क्यों रखूँ। तब उन्हें ब्रह्मास्त्र भी तोड़ियो और लोहे की साकल भी तोड़ डाली। ये बात श्री महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं कि अपन जहाँ को भज रहे हैं वहाँ पे अपने को विश्वास नहीं है, और जहाँ पे विश्वास है वहाँ को भज नहीं रहे हैं तो धोबी को कुत्ता न घर को न घाट को, ऐसा हो जाएगा। या के लिए महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्योग। ये तो भजन में सर्वथा बाधक कथा है। प्राप्तम सेवेत निर्ममः यथा कथनचित कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेत् हरिम। ऐसे में ब्रह्मास्त्र और चातक की भावना करो कि जैसे चातक स्वाति की बूंद के बिना प्यासो रह जाए है, वैसे ही जो मेरो ठाकुर मुख को देगो बस वही मुख को चाहिए, नहीं देगो तो नहीं चाहिए। प्राप्तम सेवेत निर्ममः, ये वृत्ति तुमने करी तो बस बात बन गई। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। जो तुमको मिल रहे हो वहाँ में तुम खुश रहो, जो नहीं मिल रहे वहाँ को परवाह इल्ले कर दो। ये जो मनस्थिति तुमने पैदा करी तब तो आज से तुमको दृढ़ रहेगा। और ऐसी मनस्थिति पैदा करी कि एक को भजन कर रहे हैं, दूसरे को नाम जप रहे हैं, तीसरे की माला पढ़ रहे हैं, चौथे को व्रत रख रहे हैं, पांचवे की मानता कर रहे हैं, तो वो तो द्रौपदी वाली स्थिति हो जाएगी। जब वहाँ को चीरणो भयो तब एक भी पांडवा के काम नहीं आयो। जब द्रौपदी की ये गति भई तो अपनी कैसी होएगी। यासु महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्राप्तम सेवेत निर्ममः, जो मिल रहे हो वहाँ को त्याग की वृत्ति भी मत रखो और वहाँ में असंतोष की वृत्ति भी मत रखो। यथा कथनचित कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेत् हरिम। या प्रकाशु जो चल रहे हो है, जैसो चल रहे हो है वहाँ में भगवान के आश्रय को तुम रखोगे तो भगवान में अनन्य आश्रय तुम्हारा सिद्ध होएगा। एक सामान्य बात बताऊं, आज तो पुष्टि मार्ग में ऐसे कबड़ा हो गए है कि अन्नकूट का उत्सव अपन यूँ समझे कि ये सामग्री का उत्सव है। हमने वहाँ पे कहानी भी लिखी थी, सामग्री प्रदर्शन उत्सव। पाछड़ आप्યું છે એ કહાનીમાં સામગ્રી પ્રદર્શનોત્સવ પરિશિષ્ટમાં પછી આપણે જોશું પરિશિષ્ટ 2 સામગ્રી પ્રદર્શનોત્સવ। सब लोगों को सामग्री का प्रदर्शन होए तो मज़ा आ जाए, पर अन्नकूट सामग्री प्रदर्शन को उत्सव नहीं है। अन्नकूट ऐसा उत्सव है कि जामे ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन को अन्याश्रय छुड़ाया। लोगन के मन में ये गलत फहमी है कि या देव को मानेंगे तो वो देव नाराज हो जाएगा, या डर से अपन सबको मानने लग जाए हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहते कहते धर्मनिरपेक्षता हो गई। शुरू में तो ईश्वर अल्लाह दोनों होते, पर बाद में धर्मनिरपेक्ष हो गए, दोनों ही गए। धर्मनिरपेक्षता की तरह अपन को देव निरपेक्षता हो जाएगी। पहले तो लगे है कि सब तू ही है, बाद में देव निरपेक्षता आ जाए है। अन्नकूट के लिए महाप्रभु जी बात समझाना चाह रहे हैं कि देव निरपेक्षता बुद्धभक्तन को नहीं जागे या के लिए ठाकुर जी ने स्वयं चल के वो उत्सव करवायो। आजकल तो प्रजातंत्र है, कोई राजा नहीं, सब चुनाव जीते हुए नेता हैं। यदि आपके एक को वोट दियो और दूसरे को नहीं दियो तो अच्छो नेता को बुरो नहीं मानेगो। टूचे नेता की बात अलग है। भगवान चाहे वो कोई भी देव होए, शिव विष्णु या गणपति होए, पर क्या वो ऐसा हो सके है कि वहाँ को बुरो माने। भगवान तो ऐसा कभी नहीं हो सके। भगवान को अपने भजन की क्या पड़ी है, वाकू नहीं पड़ी है, पर अपन को आके भजन की पड़ी है। अपन भजें तो भगवान को बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहे है, और नहीं भजे तो बैंक बैलेंस घट नहीं रहे है। कोई भी भगवान या बात को बुरो नहीं मानेगा। पर एक बात है कि जब कोई भी भगवान जीव के साथ आत्मीयता प्रकट करे कि तू मेरो है, तू मुझको छोड़ के और को क्यों भज रहे हो है, वो आत्मीयता ईर्षा युक्त नहीं है कि तू दूसरे को क्यों भज रहे हो, पर वो तो स्नेहवश आत्मीयता दिखा रहे हो है, क्योंकि वह जीव को भगवान ने अपनो मान्यो है। या कारण से वह को अन्याय से छुड़ाना चाहे। ऐसे ब्रजभक्तन को अपनो मान्यो, या कारण उनको अन्याय से छुड़ायो। अन्याय से छुड़ायो वह को ये अन्नकूट उत्सव है।
ये कोई सामग्री प्रदर्शन का उत्सव नहीं है। अपन यहाँ औसतन लोगों को ऐसी भ्रमणा है कि अनको सामग्री प्रदर्शन उत्सव है। जो ब्रजभक्त इंद्र को भत्ते हते कि बरसात अच्छी पड़े, फसल अच्छी आवे, घास अच्छी आवे, जैसो हमारी गाय प्रसन्न रहे, वो भगवान ने कहे कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों पराश्रय कर रहे हो। हाँ, यदि तुमको इंद्र को भजनो चाह रहे हो तो इंद्र को भजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंद्र को भजवे में कोई बुराई नहीं है। सच्चाई सो फिर इंद्र को ही भजो, फिर मेरे लिए भक्ति की बात मत करो। और यदि मेरी भक्ति कर रहे हो तो भूल जाओ इंद्र को। वो बरसात करे तो ठीक, और इंद्र बरसात करेगा तो भी मैं बचाऊंगा, और नहीं करेगा तो भी बचाऊंगा। मेरो यदि भजन कर रहे हो तो अविश्वास हो न कर्तव्य। प्रभु ने इंद्रयाग के समय अन्यास से छुड़ायो, वाको उत्सव अपन मना में है। प्रभु ने चल के अपन को अपनो मान्यो है। हमारे बम्बई में एक गांडा गिरधरलाल हते, उनको सब लोग पागल ही कहते थे। उनको एक शिष्य हतो जो पुष्टि मार्गी छोड़ के अहमदाबाद में आर्य समाजी हो गयो। गिरधरलाल जी या के लिए अहमदाबाद पधारे। वहाँ जाके वाके घर गए तो वाकी पत्नी ने कही कि हमारे पति अब आर्य समाजी हो गए हैं, अब तो महाराजन को यहाँ कोई काम नहीं है, और उनको सारा सामान बाहर निकलवा दियो। तब उनने कही कि तू ऐसे कैसे कह सके, और अपनो सामान वापस घर में रखवा दियो। बाकी पत्नी ने अपने आदमी को खबर भिजवाई कि महाराज यहाँ आके दंगा फसाद कर रहे हैं। जब वो आदमी आयो तो वाको जोर से 2 वेंत मारी और कही कि तू मेरो हो के आर्य समाजी हो कैसे गयो। वो बेचारा आदमी डर के मारे वापस आर्य समाज छोड़ के पुष्टि मार्गी हो गया। बेलाकड़ी मारी वो परिवार अभी भी पुष्टि मार्गी है। गांडा गिरधरलाल जी को भरोसा नहीं है तो कि क्या करें और क्या नहीं। उनके कई भक्त ऐसे हते जो उनकी बेत ही खाते। या में बात ये समझ में की है कि उनने वह वैष्णव को अपनो मान्यो, वह अपनत्व को प्रभाव वापे भी तो हतो न। वाने सोचो कि जब कोई व्यक्ति इतनो अपनो मान रहे हो तो छोड़ो आर्य समाज और वापस पुष्टि मार्गी हो गए। शिष्य ने एटલું પોતાનું ऐसे ही ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन को अपनो मान्यो, यासो ही उनको अन्याश्रय छुड़ायो। यदि अपनो नहीं मानते तो अन्याश्रय छुड़ावे की जरूरत ही नहीं होती। गुसाई जी ने तुलसीदास जी को कितनो अपनो मान्यो होगो, या लिए तो कही कि तुम राम के पद गाओ। उनको यदि अपनो नहीं मानते होते तो ऐसो कहवे की क्या आवश्यकता थी। कोई कुछ करे वहाँ में अपनो क्या जाए, जो करनो हो सो करो। पर धनदास जी गुसाई जी के सेवक थे और तुलसीदास जी उनके भाई थे। या संबंध से गुसाई जी ने उनको अपनो मान्यो। अपनो मान के ही कही कि जैसे तुम राम के पद गा रहे हो ऐसे विश्व में कोई नहीं गा रहे हो है। तुम्हारी शोभा रामसु है और राम की शोभा तुमसु है। अपनो सिद्धांत साफ है। अपन यूँ नहीं माने हैं कि अन्य देव को मानो नहीं, सब देवन को मानो। पर यदि भक्ति को प्रश्न आ रहे हो तो अनन्याश्रय होना ही चाहिए। अनन्याश्रय नहीं करोगे तो वाह देव को भजन नहीं कर सकोगे, पूजन कर सकोगे। तुम संपत्ति देने वालो देवता है तो हम तेरे पूजन करेंगे, तू हमको संपत्ति दे दीजिए। तू विद्या देने वाला देवता है तो हम तेरे पूजन करेंगे, तू हमको विद्या दे दीजिए। ये पूजन की अलग कथा है, ये भजन की कथा नहीं है। ये सब महात्मा गांधी वाली कथा है। कोई काम कोई सो करवाना हो तो महात्मा गांधी से हो जाएगा। एक महात्मा गांधी माने 500,000 की नोट। एक महात्मा गांधी दो तो सरकार के सारे काम हो जाए हैं। वो भक्ति कथा नहीं है, भक्ति की एक अलग कथा है। महाप्रभु जी ने कई प्रश्न है तो महाप्रभु जी ने क्लेश के सारे प्रकार बताए। दुख हानो तथा पापे भय कामाद्य पूर्ण। गांधीजी ने वैल्यू અત્યારે આટલી થઈ ગઈ છે। પૈસા ઉપર એક છાપ છે ગાંધીજીની 500 નોટ ઉપર। એટલે महाप्रभु जी ने क्लेश के सारे प्रकार बताए। दुखानो तथा पापे भय कामाद्य पूर्ण। और आश्रय इन क्लेशन को किन किन उपाय से दूर करेगा ये बतायो। जैसे अपने चित्सु भावन करना चाहिए, वाणी सु जप करना चाहिए। तस्मा सर्वात्मा नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भीरेवम सत्यम संयम इत्येव में मति। अपन को अन्याश्रय नहीं करना चाहिए और वाको अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी मिले प्राप्तम सेवेत निर्मम, वहाँ में संतुष्ट रहना चाहिए। यह भाव से जब अपन रहेंगे तो सारे क्लेशन पे अपन स्वयं काबू पा सकेंगे और अपनो मन सेवा करवे लायक होएगो। या प्रकार को मन होएगो तो भजन भजन कहवाएगो, अथवा भजन न रह के पूजन को ही एक प्रकार हो जाएगो। चित्त में भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं भई तो फिर भजन भजन न रह के एक पूजन मात्र रह जाएगो। या को उपाय बतावे के लिए महाप्रभु जी ने या वचनामृत में कही कि धुआं प्रभु को अति अप्रिय है। और या आशीष अपन ने धुआं संदर्भ में विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ देखियो। आज को विषय यहाँ रखेंगे।
तीसरो वचनामत कल पूरो भयो। चौथो वचनामत बहुत बड़ो है, मोको लगे कि या वक्त तो पूरो हो नहीं सकेगा, पर जितना हो सके इतना अपन करेंगे। एक समय से कृष्णदास जी ने आचार्य जी से पूछो कि भक्त होय के ठाकुर की लीला को भेद नहीं जानत सो काहे थे। महात्म्य ज्ञान और स्नेह को व्यवहारात्मक रूप, जे देखो ये प्रश्न बड़ो सार्थक है। भक्त होवे को मतलब प्रभु को महात्म्य ज्ञान है। अब आधी लीला तो शुरू हो गई, क्योंकि यदि अपन को महात्म्य ज्ञान है तो स्नेह कर पाना बड़ो कठिन है, और कोई सु स्नेह करो तो वहाँ महात्म्य ज्ञान को ज्ञान निभनो बड़ो कठिन है। पर यदि दोनों निवृत्ति हो तो कुछ न कुछ लीला तो प्रकट हो गई है, क्योंकि महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मान् नास्ति अधिक परः। माने ज्ञानी हो कि यदि कोई भक्त भी हो तो बहुत बड़ी बात है। जैसे यशोदा जी को अर्जुन को कृष्ण के प्रति अतिशय स्नेह હતો, पर जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखायो तो वाके बाद अचानक अर्जुन ये कहे कि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा आपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। मुझको क्या मालूम होती कि मेरे दोस्त के अलावा तू परमात्मा ब्रह्म और भगवान भी है। मैंने तो अपनी दोस्ती के कारण तेरा मजाक भी उड़ाया है, कभी खेलते, कभी भोजन करते समय, कभी साथ उठते बैठते, जाने कितनी बार मैंने तेरा अनादर कियो। अब तेरा ये रूप मैंने जानियो है तो तू मुझको क्षमा कर दीजियो। अब देखो महात्म्य जानते ही स्नेह कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। मेरे साथ भी एक लड़का पढ़तो हो, तो वो बाद में अहमदाबाद चले गयो, वहाँ को कोई नौकरी मिल गई। जब साथ पढ़ते हैं तो मैं वहाँ के हॉस्टल में जाके रात को 11-11 बजे तक पढ़तो हो। तो शायद ही कोई दिन ऐसा हो गयो कि हम 7-8 घंटा साथ नहीं बैठे हुए हैं। वो भी मुझको श्याम बुलातो तो वहाँ को महाराज से कोई मतलब नहीं હતો। एक बार मुझको अहमदाबाद गीता जी के 9वें अध्याय के प्रवचन के लिए जाना पड़ो। वो खबर छापा में भी आई थी, वाने पड़ी होगी। सो एक दिन प्रवचन में आ गयो और मोको घर ले जावे की जिद करवे लगो। हम अपने मुकाम सु प्रवचन स्थल पे वैष्णव की मोटर में जाते थे और वहाँ के पास स्कूटर હતો। वाने कहे कि बैठ जा स्कूटर पे। मैं भी बैठ गयो। वहाँ मोटर वाले सब नाराज़ हो गए, कहने लगे कि आप कैसे स्कूटर पे जा सको हो इतनी मोटर के होते हुए। मैंने उनको कहे कि न तो मैं अपने मुकाम पे जा रहा हूँ, न मैं महाराज की हैसियत से या के यहाँ जा रहा हूँ, एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। अब वो स्कूटर पे ले जाए चाहे साइकिल पे ले जाए, ये तो वाकू देखना है। वो यदि पैदल जाए कि कहेगा तो पैदल भी जाऊँगा। मैं वहाँ के स्कूटर पे पीछे बैठ गयो। वहाँ ने थोड़ी देर बाद मौसू कहे कि श्याम कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, इतने मोटर वाले खड़े रहते और तू स्कूटर पे आ गए हो। मैंने वासु कही कि तेरे भरोसे तो मैं यहाँ स्कूटर पे आयो और तो को लगे कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई विश्वास नहीं है कि तू बुला कर तो बुला फिर मोटर वाले इनको। वहाँ ने कहे कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा कि चल फिर चिंता की बात क्या है, मैं कोई मोटर के संबंध से तेरे साथ आयो नहीं हूँ, अपनों दोस्ती को संबंध है जाके कारण तेरे साथ आयो हूँ। देखो महात्म्य ज्ञान होवे सु ये होवे। वहाँ ने कभी ऐसा देखियो नहीं कि 4-5 मोटर वाले खड़े हों और स्कूटर पे जावे कि ना पड़ रहे हैं, और अपने साथ पढ़े वाले को स्कूटर छोड़ के यदि मैं वाकई घर अलग मोटर पे जाऊं तो मेरे जैसो कठोर हृदय कौन होएगो। वाको और मेरो संबंध कोई महाराज वैष्णव को होते नहीं, एक सहपाठी के संबंध होते। मैं क्यों स्कूटर पे नहीं जाऊं? वैष्णव को बुरो लग्यो हो तो, पर यहाँ मैं क्या कर सकूं? सहपाठी के साथ तो ऐसा ही संबंध रखो जा सके। वो तो सबके सामने मुझको श्याम कह के बुला रहे हो तो सबको बड़ो विचित्र लग्यो। और एक बात या मैं दूसरे मित्र के साथ ये भाई कि मैं दिन में एक बार कंघी करूं, मेरे बाल ऐसे ही बिखरे रहे हैं। वाक्य आदत शुरू से होती कि मेरे बिखरे बाल को देख के अपने हाथन से मेरे बाल सीधे कर दो। सब वैष्णव को बुरा लग्यो। वासु में थोड़े ही कह सकते हो कि यहाँ वैष्णव के सामने ऐसा मत कर। वाक्य और मेरे संबंधी ऐसे नहीं होते। समझो कि जहाँ महात्म्य हो वहाँ स्नेह घट जाए, और जहाँ स्नेह हो वहाँ महात्म्य थोड़ी घट ही जाए है। लीला महात्म्य ज्ञान प्लस स्नेह, पर कहीं महात्म्य के साथ स्नेह यदि निभरे हुए तो वो लीला हो गई, फिर वो व्यवहार नहीं रहेगा। स्नेह और महात्म्य एक व्यवहार है, वे दोनों लीला नहीं है। पर जहाँ दोनों निभ पाते हों तो वो लीला है। ब्रह्म कैसो है कि वासु कोई अपेक्षा नहीं है, वह कुछ चाहिए नहीं। यह बात को महाप्रभु जी बहुत सुंदर कहे हैं। किम आसनम ते गरुड़ासनाय, किम भूषणम कौस्तुभभूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, भागीशम किम ते वचनीयमस्ति। जाके पास गरुड़ जी जैसो आसन है, वहाँ को कौन से आसन पे बिठाएंगे? जो कौस्तुभ मणि धारण करते हो वहाँ को कौन सा श्रृंगार धराएंगे?
लक्ष्मी जा की पत्नी आप कितने भेंट अपन धर सकेंगे। जो वाणी को पति है वह को क्या स्तुति कर सकेंगे। पर यदि वो अपनी स्तुति पसंद कर रहे हो है, अपनी भेंट स्वीकार कर रहे हो है, अपने धराए श्रृंगार कर रहे हो है, भले एक फूल की माला हो या गुंजा माला ही हो, अपने घर में सिंहासन विराज स्वीकार रहे हो है, भले वो टूटे लकड़ा को हो, तो ये बात लीला हो गई। वाकई इन बातों की कोई आवश्यकता तो नहीं है, न अपन सामर्थ्य है, व्यवहार तो ये रहो नहीं, अब ये लीला है। देखो लीला और व्यवहार को भेद बहुत छोटो सो है। जैसे एक आदमी गरीब है, वाके पास खावे कुछ नहीं है, चना खा के भी जी रहे हो है, चना खा के खानो वाकी व्यवस्था है। पर यदि कोई करोड़पति है और चना खा रहे हो तो वो वाकी लीला है। प्रभु को और भक्त को लीला भाव। ठाकुर जी भी अपने से अपेक्षा रखे हैं कि अपन ठाकुर जी के समक्ष लीला करें, अपन भी ठाकुर जी से अपेक्षा रखें कि ठाकुर जी लीला करें। ये समर्पण को भाव है। या समर्पण के भाव के साथ अपन जिए तो हृदय में लीला भाव प्रकट होएगो। अपने घर में ठाकुर जी पधारे ये एक लीला है। अपने हृदय में भक्ति भाव जगियो ये एक लीला है। अपने को ऐसी पत्नी मिल गई कि जो सेवा में सहयोग दे रही है वो एक लीला है। फिर बच्चा जो पैदा भय वो भी सेवा में सहयोग दे रहे हैं वो भी लीला है। यदि बच्चा सेवा में सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वो भी एक लीला है। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम त्यजेत। बच्चा या पत्नी यदि सेवा के लिए ना कह रहे हैं, या बात को जब अपन लीला भाव स्वीकारना शुरू करेंगे तो अपनी अहंता ममता आड़ी नहीं आएगी। अन्यथा तो पंचों का हुक्म सर माथे पे, पर नाला तो हमारी अहंता ममता को यही बहेगो। फिर तो वो सेवा को प्रकार लीला रूप में नहीं देख सकेंगे। भक्त होए के ठाकुर जी की लीला को भेद नहीं जानत सो काहे थे। तब श्री आचार्य जी ने कहो कि जो विधि पूर्वक समर्पण कहो है सो नहीं करत, विधि सु समर्पण पदार्थ को ज्ञान नहीं। लीला एक की अनेकता और अनेक की एकता। या वचनामृत अपन या संदर्भ में कह रहे थे कि लीला को भेद बड़ो नाजुक भेद है, जाकी गणित में व्याख्या हो नहीं सके। क्योंकि गणित अपन करें 1 और 2 बराबर होवे नहीं है। कोई 1 बराबर 2 करे तो मार्क को शून्य ही मिले। पर लीला की वस्तुस्थिति ऐसी है कि एक परमात्मा अनेक रूप धारण करे है। जब एक परमात्मा अनेक रूप धारण करे है तो ये मानना पड़ेगा कि एक में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अनेक हो सके है। फिर अनेक में छुपी भई एकता को देखनो तो अनेकता तो प्रकट भई, वो कैसे प्रकट भई, वो अनेक नाम रूप क्रिया सु प्रकट भई। सो जो अनेकता है वह को एक माननो और वह एक में फिर अनेकता माननी। अब गणित के ढंग से ये बात सोचे तो झूठी पड़ेगी, क्योंकि 1 बराबर अनेक हो नहीं सके हैं। पर सृष्टि की जो लीला है वह में गणित खोटो है। लीला खोटी हो नहीं सके है, क्योंकि एक बीज में से अनेक बीज पैदा होवे कि नहीं। बीज अपन अनेक नहीं बोवे, पर एक बीज में से अनेक बीज पैदा हो जाए हैं। अब यह बात गणित के ढंग से सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि एक बीज को वजन और अनेक बीज को वजन यहाँ में तो बहुत फर्क है। जैसे अपन एक आम की गुठली बोवें, या में तो वामे सु एक आम को वृक्ष निकले, मानो वामे सु आम आए तो 100 आम वा एक आम में से निकले कि नहीं। अब ये गणित की कोई नियम से समझना मुश्किल है, पर हकीकत में ऐसा हुए है बीज में से अनेक नाम प्रकट हो जाएं। कोई थड़, कोई डाली, कोई शाखा, कोई पत्ता, कोई फल। वहाँ में फिर एक गुठली है, वहाँ में पाछो रूप भी अलग है। जैसे थड़ को रूप है वैसे डाली को रूप नहीं है, डाली को रूप है तो पत्ता को नहीं है। सबके रूप नाम अलग है, सबके स्वाद अलग हैं। तो ये समझो कि गणित को नियम जब एक आम की गुठली पे लागू नहीं होए तो भगवान पे कैसे लागू होएगो। जब एक आम की गुठली और वृक्ष गणित के सिद्धांत को लगा दें तो भगवान की सामर्थ्य को कैसे नाप सकेगो। बेचारे आम की गुठली में तो बहुत कम सामर्थ्य है, लंगड़े आम की गुठली में वो सामर्थ्य नहीं कि वो कोई और प्रकार को आम उगा सके। पर भगवान तो सर्व प्रकार को आम उगा सके। भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली है। वह एक में से जो अनेकता प्रकट हुई, वह अनेकता में सबसे पहले तो अपने को स्वीकारते आना चाहिए कि एक में से अनेकता प्रकट भई है। अब आदमी की लाचारी ये है कि गणित के कारण दिमाग को बंद करके ये सोचने लग जाए है कि एकता तो सत्य और अनेकता मिथ्या। या गणित के कारण जो अपने दिमाग के बंद खानान को पहले खोलना पड़ेगा। ये गणित की बात आम पे सच्ची नहीं पड़ रही है तो परमात्मा पे सच्ची कैसे पड़ेगी। अपनो व्यवहार चलावे के लिए गणित अच्छा है, पर गणित को जो कंपार्टमेंट वाली बात है वो हकीकत में कभी लागू हो नहीं सके है। जैसे एक हाथ है और यहाँ में उंगली है, 1 बराबर 5 और 5 बराबर 1। अब स्कूल में ऐसा कोई कहे तो बहुत गड़बड़ हो जाए, पर अपनी हथेली में ये हकीकत हो
तो समाई भई है कि एक हाथ बराबर 5 उंगली और 5 उंगली बराबर एक हाथ, तो 1 बराबर 5 हो गयो। पर जिनने गणित के खानान में अपनो दिमाग को बंद कर रखे है, उनको लगे है कि या तो एकता सच्ची या अनेकता खोटी, अथवा अनेकता सच्ची तो एकता खोटी। इन खान को डब्बान को तोड़ना पड़ेगा यदि सृष्टि को समझना है तो। ये एकता और अनेकता के बीच में जो अपन ने दीवार खड़ी करी वो सच्ची नहीं है। गणित के लिए सही सच्ची हो सके पर दुनिया की कत्सु समझने के लिए ठीक नहीं है। नंदास जी कहे हैं कि रंदास चातक की चोंच सब घन कैसे समाये। जैसे चातक की चोंच में सारो घन नहीं समा सके है, ऐसे ही अपनी छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को सारा रहस्य नहीं समा सके है। पर वो नहीं समा सके या तो अपन छोटी छोटी बातन को उदाहरण को देख के वाको समझने को प्रयास तो कर सके हैं। जैसे चावल सीजे के नहीं, वाके लिए सारे चावल तो नहीं देखे हैं, एक दो उदाहरण को ही देखे हैं, और वो सीजो भयो होए तो सारे चावल सीजे भये माने हैं। ऐसे एकता और अनेकता को जो रहस्य है वाको एक दो उदाहरण को देख के समझ तो सके हैं। परमात्मा एक होते भी अनेक भयो है, ये वास्तु प्रत्येक अनेकता में परमात्मा की एकता समझनी चाहिए। और परमात्मा की एकता को समझते हुए ये नहीं समझ लेना चाहिए कि परमात्मा बस एक ही है, क्योंकि सब कुछ एक है। ये समझ के अपन चलेंगे तो परमात्मा के अनेक रूपन को मजा अपन को लेना नहीं आएगा। जैसे चना की दाल एक है पर वाकई पतली दाल बन सके, खिचड़ी बन सके, भुजे ना बन सके। अब अपन कहें कि सब रूप तो मिथ्या है, केवल दाल ही सत्य है, तो हमने वाको विभिन्न रूपन को मजा तो नहीं लियो ना। हाँ, अद्वैती लोग कहेंगे दाल सत्य है, पछी एना विविध रूप है ये બધા मिथ्या है शंकराचार्य जी ने। तो जा बनावे वाले ने इतने सारे स्वाद वाह दाल में शू प्रकट किए, वाको अपन सब मिथ्या मान के एक ही तपेला में सब मिला के खा जाएं तो बनावे वाले की मेहनत भी बेकार गई ही, वाको अनादर होए। प्रभु ने इतनी अनेकता प्रकट करी, अपन वाको स्वीकारे नहीं, क्योंकि मूल में तो वो एक है। मूल में तो सारी दाल भी एक ही है, वाको कच्ची खा जाओ, वाके अलग अलग स्वादन को मजाक क्यों ले रहे हो। कुछ लोग तो द्वैत को मिथ्या माने हैं, कुछ अद्वैत को मिथ्या माने हैं। महाप्रभु के अनुसार न द्वैत मिथ्या है न अद्वैत, इन दोनों के बीच को भेद ही मिथ्या है। अपनो मौलिक फर्क यही है कि जैसे दीवार औरन ने खड़ी करी है द्वैत और अद्वैत के बीच, ऐसी कोई दीवार है नहीं। महाप्रभु जी ने कोई चीज़ को अनादर नहीं किया है, न तो ज्ञान को न स्नेह को। मैं एक सेमिनार में गया हो तो वहाँ ऐसी चर्चा चल रही थी। मैंने उनसे कही कि देखो, यदि आपको मेरो मत सिद्ध करना है कि गलत है तो भी मेरो मत सही स्वीकारना पड़ेगा, और यदि ये सिद्ध करना है कि आपको मत सच्चो है तो भी मेरो मत स्वीकारना पड़ेगा। उनने कहा कैसे आप कैसे कह सको हो। तब मैंने उनको कही कि वो याद लिए कि यदि आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल झूठा हूँ तो आप मौसू चर्चा ही क्यों कर रहे हो। आप क्या मूर्ख हो, और यदि आप मान रहे हो कि मैं बिल्कुल सच हूँ तो आप चर्चा क्यों कर रहे हो। बस मान लो, जब भी आपको मौसू चर्चा करनी हो तो थोड़ा मेरो मानना पड़ेगा, थोड़ी अपनी बात रखनी पड़ेगी। यही बात हम सिद्धांत पे कहे हैं कि द्वैत में थोड़ा भेद मानो और थोड़ा अभेद मानो। यदि यही आप मान रहे हो कि जो हम कह रहे हैं बस वही सत्य है बाकी सब मिथ्या है, तो क्या आप अपने प्रतिबिंब से झगड़ रहे हो। यदि आपसे मौसू झगड़ा भी करना है तो मोको तो मानना ही पड़ेगा। બીજાને તમે અદ્વૈત કે બીજા સિવાય કાંઈ છે જ નહીં તો તમે બીજાનું ખંડન કરો તો સામેવાળો માનવું તો પડશે ને કે આ કહેનારો જ વાદી જે છે તો અદ્વૈતમાં બીજું કાંઈ છે જ નહીં તો તમે બીજા કોનું ખંડન કરો છો, પોતાનું ખંડન કરો છો। શંકરાચાર્યજીને કહે છે અદ્વૈત સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં, તો પણ તમે દ્વૈતનું જ્યારે ખંડન કરો ત્યારે બીજા કંઈકને દ્વૈતવાળાને માનો છો તો ખરા ને, કે સામે કે આ દ્વૈતવાળા આમ કહે છે તો આ ખોટું છે, તો તમે દ્વૈત તો સ્વીકાર્યું તો ખરું ને। જો અદ્વૈત જ હોય તો તમે પોતાથી ઝઘડી રહ્યા છો, તો પછી બીજું કોઈ છે જ નહીં તો તમે તમારાથી ઝઘડી રહ્યા છો। यदि यही आप मान रहे हो कि हम कह रहे हैं बस वही सत्य है बाकी सब मिथ्या है, तो क्या आप अपने आप प्रतिबिंब से झगड़ रहे हो। यदि आपसे मोको झगड़ा भी करना है तो मोको तो मानना ही पड़ेगा, मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों को मानना पड़ेगा। महाप्रभु शुद्धाद्वैतवाद को यही अर्थ है कि एक न तो इतना एक है कि अनेक हो ही नहीं सके, और न इतना अनेक है कि वो एक हो नहीं सके। ऐसा मानो कि अद्वैत द्वैत हो नहीं सके या द्वैत अद्वैत हो नहीं सके। महाप्रभु के अनुसार दोनों ही बातें गलत है। एक ही अनेक हुई है, एक भी सच है और अनेक भी सच है, या को नाम शुद्धाद्वैत। કેટલાક દ્વૈતવાદી છે એમ કે ભાઈ જીવને જગત જુદું, ભગવાનને જગત જુદા છે। કેટલાક અદ્વૈતવાદી છે કે ભાઈ બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં।
મહાપ્રભુ કહે છે કે નહીં, એવું નથી કે બ્રહ્મ અનેક રૂપ ન થઈ શકે, એ જગત રૂપ પણ લે, અનેક રૂપ પણ ધારણ કરે, છતાંય પોતે એક ને એક અવિકૃત રહી શકે. દ્રઢઈ ન ચરણન કેરો, દ્રઢઈ श्री वल्लभ नख चंद्र छटागिन, सब जग मांझ अंधेरो तो हृदय न साधन और नहीं जासु सूर्य कहा कहे द्विविदयांधरो, बिना मूल को चेरो दृढ़ई न चरणन केरो. श्री वल्लभा, श्री गोपीनाथ जी प्यारे, श्री गोसाई जी पर